धन्यवाद। कैसे हैं बच्चों आप लोग? मुझे उम्मीद है कि पिछले वीडियो से आप लोगों ने नरेशन का बहुत अच्छा सबक सीखा होगा। जो कुछ भी प्रीवियस जानकारी आप लोगों को नरेशन के बारे में दी गई है, अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था कि अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार के वाक्य हैं और 5 प्रकार के वाक्यों को, सेंटेंस को हम अलग अलग प्रकार के वाक्यों को अलग अलग नियम और अलग अलग रूल्स के साथ इसमें पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। पहला सेंटेंस मैंने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस, जिसे आप हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहते हैं। विधि सूचक वाक्य में जो चेंजेस होते हैं वह अन्य सेंटेंस के चेंजेस से थोड़ा अधिक होते हैं और थोड़ा अलग होते हैं। तो इसके 3 मुख्य रूप से चेंजेस हैं असर्टिव सेंटेंस के। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ द टाइम और पोजीशन। मुख्य रूप से आप लोगों को और किताबों में या दूसरे चैनलों पे मिलेगा। पहले आप लोगों को रूल्स ऑफ टेंसेस पढ़ाया जाता है, उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ाया जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है, बच्चा जब रूल्स ऑफ टेंसेस पढ़ता है तो रूल्स ऑफ प्रोनाउंस अगर उसमें आ जाते हैं या प्रोनाउन कोई प्रयोग किया हुआ होता है उस सेंटेंस में या उस डायरेक्ट में, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चा उस समय रूल्स फॉर पर्सन नहीं जानता तो दिक्कत होती है। तो पहले हम आज सीखेंगे रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन। मुख्य रूप से पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, पर्सन पहले हम पर्सन समझते हैं। पर्सन किसे कहते हैं? पर्सन कहते हैं पुरुष को। पर्सन मीन्स पुरुष। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, जिसे आप लोग पर्सन में डिवाइड जब करते हैं, तो इसमें 3 मुख्य रूप से पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हिंदी में कहते हैं प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन को कहते हैं मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन को कहते हैं उत्तम पुरुष। यह तो इसकी हिंदी हो गई। फर्स्ट पर्सन होता कौन है? आप पर्सन पढ़े होंगे। फिर आप कई लोग कमेंट करके कह रहे थे कि अगर बच्चा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहा है तो पर्सन पढ़ा होगा, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करना चाहता हूं। पर्सन पुरुष 3 होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, और फर्स्ट पर्सन क्या होता है इसको सुनिए आप। फर्स्ट पर्सन जो प्रथम पुरुष होता है, जो बात को कहता है। कौन होता है? जो सेंटेंस या जो वाक्य को कहता है या जिसके द्वारा बात कही जाती है, वह होता है आपका प्रथम पुरुष। ध्यान दीजिएगा आप लोग। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो वास्तव में बात को कहता है। उसके बाद आता है सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वह होता है जो वास्तव में बात को सुनता है, अर्थात जो फर्स्ट पर्सन है जिससे बात कहता है या जो सामने सुनने वाला है, वह होता है सेकंड पर्सन। जैसे मैं बात को कह रहा हूं तो आई, मैं बात को कह रहा हूं तो मैं, मेरे लिए क्या यूज होगा? आई। आई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। और बात इस समय सुन कौन रहे हैं? आप लोग। आप लोग मतलब यू। यू आप लोग हो जाएंगे सेकंड पर्सन। अब सपोज दैट मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, किसी अमुक व्यक्ति के बारे में, राम, सीता, जो भी है जिसके बारे में मैं, या फिर उसके बारे में, उन लोगों के बारे में। तो ऐसे जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिसके बारे में बात की जाती है, उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। सपोज दैट ही, सी या दे। तो पर्सन आप लोग समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी पे आपका चेंज ऑफ पर्संस है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। आप लोगों ने पहले भले ही पढ़ा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं, बिगिनर्स हैं, उनको थोड़ा सा सरलता से और शुरू से बताया जाए। क्योंकि अब पढ़ ही रहे हैं नरेशन, तो इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष। जो बात को कहता है फर्स्ट पर्सन, जो बात को सुनता है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाती है या जिसके बारे में बात होती है, वह थर्ड पर्सन होता है। इसी आधार पे आपका रूल्स ऑफ
पर्सन चलेगा। अब हम इसके डिटेल में जाते हैं और हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि यह फिर अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा आपको। अब देखिए, जो रूल्स ऑफ चेंज होता है असर्टिव सेंटेंस में, एक रूल है पर्सन के बदलने का, एक छोटा सा रूल आप लोगों को ट्रिक के रूप में, SON। इसी रूल पे चेंज ऑफ पर्सन काम करता है। SON है क्या? S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज। अब देखिए यह है क्या, इसको डिटेल में हम आपको समझाना चाहते हैं। यदि, चूंकि पहले से ही आपको पता है नियम किस चीज पे फॉलो किया जा रहा है, जब हम किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ये चीजें बार बार नहीं कहनी है। अब यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने कल भी बताया आज भी बता रहा हूं, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में, किसी में है, पर्सन आपका चेंज होगा ही होगा। जो रूल टेंस का है वो अलग है, पर्सन का चेंज सब पे लागू होगा और लगभग सभी प्रकार के वाक्यों में लागू होगा। इसलिए मैं इसको पहले पढ़ाना चाहता हूं। अब देखिए, यदि आपका डायरेक्ट में दो पार्ट मैंने आपको बताया, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इस बात को बराबर ध्यान दीजिएगा, स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब कामा से अलग होता है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। अब जो इनडायरेक्ट आप चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में मींस इन्वर्टेड कामा के अंदर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन, यस फॉर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, वो दूसरे पोजीशन पे है सेकंड, एन फॉर थर्ड पर्सन, मतलब यह पहले स्थान पे है फर्स्ट पर्सन, वो सेकंड स्थान पे है सेकंड पर्सन, एन थर्ड स्थान पे है तो थर्ड पर्सन। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, चाहे वह किसी केस में हो, चाहे वह किसी फॉर्म में हो, चाहे वह सब्जेक्टिव केस में हो, ऑब्जेक्टिव केस में हो, चाहे वह पजेसिव केस में हो, यदि वह फर्स्ट पर्सन है और वह इन्वर्टेड कामा के अंदर है डायरेक्ट के, तो उस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम S फॉर सब्जेक्ट किसको प्रदर्शित कर रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। किसको प्रदर्शित कर रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चाहे वह किसी भी नंबर में हो, किसी भी जेंडर में हो, किसी भी केस में हो, तो उस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, उसी के केस, उसी के नंबर, उसी के जेंडर में। यह पहला रूल है। दूसरा रूल आपका है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट आया है, सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, सेकेंड पर्सन के लगभग आपको पता होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट है यू, सेकेंड पर्सन का एक ऑब्जेक्ट है यू, पर्सनल प्रोनाउन का। यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। अगर वह सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आया है, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। थोड़ा मैं साफ इसको कर दूं, SON, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड पर्सन का, ये फर्स्ट पर्सन के लिए और ये सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का कोई प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया है, इस बात को ध्यान रखिए, मैं आई रिपीटेड, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो नंबर, जो जेंडर, जो फॉर्मेट होगा, जिस केस में होगा, जैसे भी होगा, उसको आप ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेकेंड पर्सन। तीसरे स्थान पे है नो चेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो चेंज? नो चेंज क्या है? यदि नो चेंज एन किस स्थान पे है, आप यहां देखिए तीसरे नंबर पे है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है, थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया जिसके बारे में बात की जाती है या जिसके बारे में बात होती है,
या जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए या सुना जाए, तो वह थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर कोई भी इन्वर्टेड कामा के अंदर आया है, थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन इन्वर्टेड कामा के अंदर आया है अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में आया है, तो उसमें नो चेंज, नो चेंज मींस नो चेंज, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। यदि डायरेक्ट में आई रिपीट माय वर्ड्स, यदि डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं बदलते। इस बात को ध्यान दीजिएगा, उसे ज्यों का त्यों आप लिखते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन गिने चुने प्रोनाउन हैं, आप चाहे तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के प्रोनाउन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चार्ट बना के बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फिर मैं कह रहा हूं कि प्रोनाउन आप लोगों ने मुझे लगता है पढ़ा होगा, इसलिए मैं डिटेल में पूरे गंभीरता से नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, आप ऐसे ही देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता कौन कौन है? फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर और आवर्स, आवर और आवर्स। यह ध्यान दीजिएगा, ए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आसानी से याद हो जाएंगे आप लोगों को। अब यार ध्यान दीजिए आप लोग, इसके केस होते हैं, 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। इसको समझ लीजिए। आई और वी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्टिव केस के रूप में है। मी और अस ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्टिव केस में, कर्म कारक। माई, माइन, आवर, आवर्स, माई, माइन, आवर, आवर्स, यह आपके पजेसिव केस के रूप में। एक और चीज जो बिगिनर्स बच्चे हैं, विशेष करके हमारा चैनल उन युवाओं के लिए है, उन बच्चों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो अभी अभी ग्रामर सीखना शुरू किए हैं। तो आप लोग बच्चों, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा इन लोगों को डिटेल बताना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, माई तो आपने सुना, आवर तो सुना, माइन और आवर्स कुछ बच्चों के लिए नए शब्द हैं, इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। माइन का प्रयोग और आवर का प्रयोग, माइन और आवर्स का प्रयोग कहां होता है इसको देख लीजिए। माई माने भी मेरा होता है, माइन माने भी मेरा होता है, आवर माने भी हमारा होता है, आवर्स माने भी हमारा होता है। जब देखिए, जब मेरा शब्द, जब मेरा, मेरा मतलब हिंदी में, जैसे मान लीजिए दिस इज अ डस्टर, यह डस्टर है, यह मेरा डस्टर है, मैंने एक ट्रांसलेशन कहा आपसे, यह मेरा डस्टर है, तो यह मेरा डस्टर है, मेरा शब्द ऑब्जेक्ट के पहले आ रहा है, डस्टर के पहले आ रहा है, तब हम क्या कहेंगे? दिस इज माई डस्टर। क्या कहेंगे? दिस इज माई डस्टर। डस्टर क्या है? डस्ट शब्द से बना है डस्टर। डस्ट माने धूल, मिट्टी, कचरा, डस्टर साफ करने वाला, मिटाने वाला। तो दिस इज माई डस्टर, यह मेरा डस्टर है। अगर मेरा शब्द डस्टर के पहले आया है तो माई डस्टर के पहले लग जाएगा। इसी वाक्य को मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, यह डस्टर मेरा है। अभी मैंने कहा यह मेरा डस्टर है, अब मैं कह रहा हूं यह डस्टर मेरा है। यदि मैं कह रहा हूं यह डस्टर मेरा है, मतलब मेरा शब्द डस्टर के बाद आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आता है, तब यहां पे होगा दिस डस्टर इज माइन। माइन का यही प्रयोग है, माइन माने भी मेरा, माई माने भी मेरा। कभी कभी बच्चों को पता नहीं चलता, आगे पढ़ा दिया जाता है तो माइन यहाँ पे लिखा है, वैसे इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, बहुत कम होता भी है, लेकिन आप जानते रहिए यह शब्द या प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा हो तो उसको मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। माइन मतलब यही चीज आवर और आवर्स में भी है। जैसे मैंने कहा यह हमारा क्षेत्र है या यह हमारा स्कूल है, दिस इज आवर स्कूल।
दिस इज आवर स्कूल। अब यही हमने हमारा शब्द को स्कूल के बाद कह दिया, यह स्कूल हमारा है, दिस स्कूल इज आवर्स। तो माई माई आवर आवर्स, इसको आप लोगों ने देख लिया। छोटी छोटी चीजें बीच बीच में ऐसे ही चलती रहेंगी, जो बिगिनर्स बच्चे हैं इसको नोट कर लेंगे और इसको ध्यान देंगे, क्योंकि ये चीजें अलग से नहीं बताई जाती कहीं पे। अब यह तो हो गया फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट आई वी, मी अस ऑब्जेक्ट, माई माइन आवर आवर्स ये पजेसिव। अब इसमें भी देख लीजिए जेंडर और नंबर, नंबर दो होते हैं आप जानते हैं, सिंगुलर प्लूरल। तो आई जो है बेसिकली यह तो है सिंगुलर, क्या है सिंगुलर, और वी प्लूरल है। उसी प्रकार आई का ऑब्जेक्ट मी है, वी का ऑब्जेक्ट अस है, आई का पजेसिव माई माइन है, वी का पजेसिव आवर और आवर्स है। यह जेंडर नंबर। और जैसे आई और वी ये दोनों कौन से जेंडर हैं आपको पता होना चाहिए, आई और वी दोनों कॉमन जेंडर हैं। दोनों कौन से जेंडर हैं, कॉमन जेंडर। जेंडर भी पढ़ाई होगा आप लोगों ने, लेकिन बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पुट अप आप लोग कमेंट में करके उसका उत्तर दे सकते हैं, या अपने कुछ डाउट्स हो उसको पूछ सकते हैं। दूसरा सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यू और यू, दोनों यू है। देख के आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत हुई, अभी मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। यू फिर ऑब्जेक्ट भी यू है। अब यू को मैं यू ही लिख दूं, मान लीजिए, अभी मैं डिफाइन कर देता। यू माने सिंगुलर तुम, और यू माने तुम लोग, प्लूरल भी होता है। इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, और इसका पजेसिव होता है योर और योर्स। पजेसिव क्या होता है, योर और योर्स। यू सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट, योर एंड योर पजेसिव। फिर ये देखिए योर्स भी वही है आवर्स और माइन की जगह पे, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन के कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 4। इसमें कुछ लोगों को अगर डाउट होगा तो बाद में आप लोग कहीं मिलेगा तो आप लोग उसको कंफ्यूज मत। इसमें दाऊ दाई दी 3 और शब्द आते हैं, वह एक्चुअली पोइट्री में यूज होता है। तू तुझे तेरा, तू तुझे तेरा, तो उसको आप लोग यहाँ पे अभी ध्यान मत दीजिए, उसको बाद में देख लिया जाए। तीसरा मतलब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में आप देखते हैं ही आता है, सी आता है, इट आता है और दे आता है। ये 4 सब्जेक्ट हैं इसके, ठीक। इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का इट होता है, और दे का देम होता है। ये ऑब्जेक्ट है, एक कर्ता कारक हो गया, ये इसके चारों के कर्म कारक। अब इसके बाद संबंध कारक देखिए, ही का हिज, सी का ऑब्जेक्ट भी हर होता है और पजेसिव भी हर होता है, यहां हर्ष भी होता है। अब ही का हर्ष हो गया, हर का हर्ष, हर है और हर्ष है, 2 शब्द आ गए वही आवर आवर। लेकिन हिज का हिज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हिज पहले से ही लगा हुआ है, ठीक। फिर इट का इट्स हो जाएगा और दे का दी है। इसकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए, वह और वे लोग, हिम उसे, उन्हें, उसका, उसकी, उसका, उनका, यह इसकी हिंदी होगी। अर्थात आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना बड़ा ही सरल है। यदि आप, और सारे बच्चे में गारंटी से कहता हूं, टेंस का परिवर्तन सबको आता है, सबको आ जाता है, बड़ा आसान है। तीसरा परिवर्तन जो मैंने बताया आपको, नियरनेस इनटू डिस्टेंस, वह भी सबको आ जाता है। गलती और बच्चे फंसते कहां हैं, यही फंसते हैं, इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। इसलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूं कि प्रोनाउन का चेंज देखने में सरल है लेकिन है बड़ा ही क्लिष्ट। जो अपने आप को कहते होंगे कि नहीं मुझे पूरी तरीके से आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं अक्सर देखता हूं। तो इन चेंजेस को समझने जानने के लिए आप लोगों को पहले तीनों पर्सन के प्रोनाउन समझ में आना चाहिए। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कितना है, 8, आप अंगुली पे याद कर लीजिए। आई वी मी माई, मी अस, माई माइन आवर आवर्स। सेकंड पर्सन का यू योर योर्स। थर्ड पर्सन का ही सी इट, हिम हर इट, देम हिज हर हर्स, इट्स देयर। ये कुल मिला के 4 4 8 4 12
1 13 4 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24-25 ठो है। आप इसको उंगली पे याद कर लीजिए। जब इसका चेंज होगा, अब देखिए इसके चेंजेस को मैंने जो आपको बताया SON। अब सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन के कोई भी प्रोनाउन, इतना, आई है, वी है, मी है, अस है, माई है, माइन है, आवर है, आवर्स है, ये आठों में से कुछ भी है, कोई भी है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेक करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, किस जेंडर में है, किस नंबर में है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, कैसे है, उसको देख के आप इसको जिस फॉर्मेट में, कर्ता कर्ता में, कर्म कर्म में, संबंध कारक संबंध, माने सब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा, पजेसिव पजेसिव में। यह बात ध्यान रखिएगा, जो जिस पर्सन में है, जो जिस केस में है, पर्सन तो एसओ मतलब सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन, लेकिन इसका केस नहीं बदलेगा। अगर यह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में ही बदलेगा, यह ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट में ही बदलेगा। और यदि यह पजेसिव है, माई है, और मान लीजिए यहाँ पे ही है, अगर यहाँ पे माई है और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे ही है, तो ही के पजेसिव में बदलेगा तो माई के स्थान पे ही जा जाएगा। अभी मैं इसके उदाहरण के साथ में बताऊंगा आप लोगों को। अब वही चीज यहां भी है, यू है, यू है, योर है, योर्स है, तो इसको सेकेंड पर्सन को मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आपको ऑब्जेक्ट चेक करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों पे ध्यान देना है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, अभी उदाहरण के साथ हम बताएंगे आपको, तो उसके अनुसार बदलेगा। इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में नो चेंज, मतलब इन चीजों को याद कर लीजिए, आप रट लीजिए। he she it they him her its them his her hers its their, ये कोई भी दिख रहे हैं आपको इन्वर्टेड कामा के अंदर, कोई भी इन 12 में से, तो इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसमें नो चेंज रूल आपका कहता है, देयर इज नो चेंज, वहां पे कोई परिवर्तन नहीं है। अदरवाइज अगर आप परिवर्तन कर देते हैं तो आपका इनडायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो आपको इस पे ध्यान ही नहीं देना, ध्यान आपको 2 पे देना है। बड़ा ही सरल है, लेकिन बच्चे सरलता को भी कंफ्यूज कर देते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ध्यान नहीं देते और आगे के परिवर्तन को गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को पहले प्रोनाउन का परिवर्तन बता रहा हूं। अब आगे मैं बढ़ता हूं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अब इसको शुरू किया है हमने, तो एक उदाहरण के साथ देख लेते हैं। एग्जाम्पल, जो कि पिछले वीडियो में कुछ बच्चों का कमेंट आया, सर आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। सपोज दैट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, he said to me, he said to me, I am your friend, I am your friend। यह डायरेक्ट है, ठीक है, यह डायरेक्ट है। He said to me, I am your friend, डायरेक्ट है। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। टेंस का परिवर्तन इसमें है, लेकिन हम अभी समझा देंगे आपको। पहले प्रोनाउन का परिवर्तन देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट यही है, पहले आप समझ लीजिए, यह है रिपोर्टिंग वर्ब। कल मैंने बताया था, लेकिन उदाहरण नहीं बताया। कॉमा से अलग, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। यह है रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बताना।